गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट में आपको बताएंगे कि किस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट के साथ साथ मैं पुराने चैप्टर का भी रिवीजन आपको यहाँ देते रहूँगा। इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व होता है। वैसे हम लोग इसको सीख चुके थे, कहाँ पर को हम सीखे थे, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा जिससे कि आपके लिए भी इजी हो जाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर्स, क्या रेशियो इनका 3:2 और 1। सी रिटायर हो जाता है, यानी कि इसका शेयर कितना है 1/6। 3, 2 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका कितना शेयर हो गया सी का 1/6। रिटायर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। तो मैं जहां फोकस कर रहा हूं उसको ही देखिएगा। क्रेडिटर्स दिए थे 20,000। देखिए जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर में। कौन है ओल्ड पार्टनर? ए बी सी में। अगर ये चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको बांट नहीं भी सकते हैं, मतलब चाहें तो वो इसको रिटेन कर सकते हैं, कहेंगे कि भाई हम नहीं बांटेंगे। तो क्या होगा उसको मैं आज बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसका क्या करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट चेक करनी पड़ेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं। अब हम आते हैं यहाँ एसेट साइड में। एसेट साइड में थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एसेट साइड में देखिएगा, कैश दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, प्लांट दे रखा है और ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क ध्यान रखना एक इंटेंजिबल एसेट है जो दिखाई नहीं देती है, पेटेंट्स हैं। अब आगे नीचे देखते हैं क्या बोलता है। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 7,000। इट्स अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं, तो वो किसका पार्ट हो जाता है, रिवैल्यूएशन का। एंड प्लांट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू, यहाँ पर को वर्ड टू यूज हुआ है। अगर मेरे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया हुआ है मेरा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप देख लें। 34,000। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर फाउंड वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है कि जो ये एसेट्स हैं इनकी जो पहले वैल्यू थी 17,000, अब इसकी वैल्यू हो गई है 0, तो उसको भी हम देखेंगे। देयर वॉज अ लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड फॉर ₹6,000। मैंने बोला था ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग तो लाइबिलिटी मेंशन है। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक इंडिपेंडेंट क्या बना रखा है, वीडियो बना रखा है, आप उसको भी प्लीज़ चेक कर लें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अच्छा, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो एक क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें जनरल रिजर्व के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका क्या करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, पुरानी बैलेंस शीट, ये पुरानी बैलेंस शीट है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉफिट्स या रिजर्व अगर हो लाइबिलिटी साइड में और एसेट साइड में कोई भी लॉस हो, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर होगी बात। लाइबिलिटी यानी कि जब भी आप रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को क्रेडिट, और इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एसेट साइड में अगर कोई लॉस है, पीएल अकाउंट या फिक्टिटियस जिसे हम बोलते हैं कि लॉस है कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइप का, तो क्या होगा, एसेट साइड से अगर कोई चीज़ यानी लॉस बढ़ेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएंगी, कम। कम का मतलब है डेबिट करना पड़ेगा आपको पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और उस लॉस को क्रेडिट करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी लॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है, केवल प्रॉफिट है जिनके बारे में कोई सूचना नहीं दी है। जब कोई सूचना नहीं दी है तो when the information is not mentioned how to treat the general reserve, loss, profit जो भी है, then we have to distribute it among the old partners in their old ratios। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज लाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या है उसको देख लेते हैं। हमारे पास है सबसे पहले जनरल रिजर्व। तो रिटायर चाहे किसी का भी हुआ हो, यहाँ कोई फिलहाल चेंजेस की जरूरत नहीं है। फटाफट से हम जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, देखो क्या क्या बांट सकते हैं हम इसमें। आते हैं यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे, इसको देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस कैरी करता है। अब हम इसे खत्म कर रहे हैं ट्रांसफर करके, तो इसको डेबिट करेंगे। आप इसी के साथ पीएल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग इंडिपेंडेंट करूंगा। किस किस में ट्रांसफर कर, टू ए बी और सी में।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे सी तो रिटायर हो गया, तो क्या हुआ, रिटायर हुआ तो ओल्ड पार्टनर तो था ना, तो ओल्ड पार्टनर्स में ये ट्रांसफर होता है। तो जनरल रिजर्व की वैल्यू बेटा थी 20,000 रुपये। आप मेरा इसको रिवाइंड करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि वहाँ 20,000 था। क्या रेशियो था आपको याद है, 3:2:1 ये था ना। तो इस तरह से हम इसमें 20,000 को कैसे बांटें, 3, 2 और 1 में पॉइंट में आएगा ही आएगा। पहला वाला आएगा 10,000, यानी कि ए का शेयर कितना आ गया 10,000। दूसरा का आएगा कितना आएगा 6,667 और 3,333। क्लियर हो गया, ये अप्रॉक्स मैंने ले लिया है। जनरल रिजर्व बांटने के बाद अब हमारे पास क्या है, हमने क्यों बांट दिया जनरल रिजर्व, फिर से बताओ। क्योंकि जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं थी कि इसका करना क्या है। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो इसको अल्टीमेटली हमें बांटना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब आते हैं, देखिए यहाँ पर को हमारे पास क्या है हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए का, 10,000 का है, तो उसको भी बांट लेते हैं। तो 10,000 को अगर आप बांटोगे तो सेम केस में आप एक साथ ही बांट सकते थे, लेकिन मैं अलग अलग करूंगा। नरेशन आप जरूर दीजिएगा, क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्या ध्यान रखना, ये लाइबिलिटी है, इनके क्रेडिट बैलेंस थे, क्योंकि अब हम इन्हें बांट रहे हैं तो अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, 2 किस किस में, ए इज कैपिटल अकाउंट, किस किस में, सारे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर, बी एंड सी। सी ध्यान रखना रिटायर हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड पार्टनर। तो 10,000 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो 5,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आ जाएगा 3,333। ठीक, इसका आ जाएगा आपका 1,667। क्लियर है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांट देंगे, नरेशन दे देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास क्या है, देखो 2 चीजें हमने बांट दी। अब हमारे पास अवेलेबल है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। इसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूं, दोबारा मैं आपको रिवाइज कराते रह रहा हूं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जब भी आपको दिखे लाइबिलिटी साइड में, तो उसको हमेशा जनरल एंट्री के टाइम पे डेबिट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो 12,000 का दिया हुआ था उसको हम डेबिट कर देंगे। आपको देखिएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट 12,000, चाहे कोई एडजस्टमेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, 2, अब 2 में क्या आएगा, 2 अगर एडजस्टमेंट में कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, बिल्कुल हुई है, 6,000 रुपए की लिखा हुआ था, तो हम लिखेंगे इसे क्लेम। ये ध्यान रखना, नई बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग कितने का क्लेम बनना था, 6,000 का। समझ में आ रही बात। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग 6,000 का क्लेम बन रहा था, तो 6,000, अगर कोई क्लेम नहीं बनता तो उसको नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। तो पूरे 12,000 रुपए पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब 12,000 का क्या था, फंड था, क्लेम बना केवल 6,000 का, तो अभी भी तो 6,000 बचे हैं ना। तो जो बचे 6,000 हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कौन है ओल्ड पार्टनर, ए, बी और सी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ क्लेम नहीं होता, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं होता, तो पूरा 12,000 रुपये ट्रांसफर होता, लेकिन अभी क्लेम 6,000 है, तो 6,000 रुपये का क्लेम लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा और बचा हुआ 6,000 पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। तो 6,000 को बांटेंगे 3 to 1 में, तो 3,000, 2,000 और 1,000। आप नरेशन क्या दे दोगे, बीइंग क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रेज्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। तो 3 एंट्री हमने बना दी। ये सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से एंट्री शुरू होती है। वापस क्वेश्चन में आते हैं, देखें क्या है। अब देखो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन, अब क्योंकि एसेट्स में तो कोई लॉस या प्रॉफिट था नहीं, लॉस तो था नहीं, कोई एसेट थी नहीं। क्या कहता है, इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड, कम हुआ है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। प्लांट इज टू बी ब्रॉट डाउन, ये भी डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस, ये भी 0 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी लॉस हुआ है। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन से ले लिया था, तो यानी कि 3 जो एडजस्टमेंट है, तीनों में हमें लॉस हुआ है। तो तीनों लॉस में एक ही एंट्री हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। देखिएगा प्लीज, इसमें हम लिखेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट
क्या करेंगे, डेबिट। अब क्रेडिट किस किस को करेंगे, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स हैं। सबसे पहले स्टॉक। अब एक वर्ड ध्यान रखना, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है, यानी कि 7,000 से रिड्यूस है तो 7,000 ही हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देंगे, जितने रुपए से कम हुआ है उतनी ही वैल्यू यहाँ लिखते हैं। 2, उसके बाद आप यहाँ देखिए, प्लांट इज ब्रॉट डाउन टू लिखा हुआ है, यानी कि प्लांट की वैल्यू यहां तक हुई है। जब भी टू और ऐड दिया होगा तो रिवैल्यूएशन में कंपेयर करके वैल्यू आएगी, कंपेयर करना पड़ेगा आपको। देखो प्लांट था 40,000 का, अब उसकी वैल्यू 34,000 हो गई, यानी कि कम हो गई है। कितना कम हुई है, 6,000। तो जितनी वैल्यू कम हुई है वही हमने रिवैल्यूएशन में लिखनी है, 34 नहीं लिखना है। 34 इज द न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू विल बी अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, but in the revaluation account we just have to require the changes behind it. The plant and machinery is brought down to 34,000, इसका मतलब है 34,000 लाई गई है, पहले 40 थी अब 34 हो गई, मतलब कितना रिड्यूस हो गया प्लांट। एसेट्स के क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है कि वो कम हो रही है, तो प्लांट कितने से कम हो गया, 6,000 से। क्लियर है, 6,000 से। अब फिर आगे आते हैं, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई है, नई बैलेंस शीट में अब नहीं आएंगे, पहले 17,000 के थे अब 0 हो गए, यानी कि इनकी वैल्यू 17,000 से कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो पेटेंट्स मैंने लिख दिया है, पूरी वैल्यू यहाँ लिख देंगे 17,000। तो देखो कितने का लॉस हो गया, 7 7 13 30,000 रुपये का यहाँ लॉस हो जाता है हमें। कितने का लॉस हो जाता है, बीइंग लॉस ऑन सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि एसेट्स ही यहाँ रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं है, नहीं तो उसकी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ता है, यहाँ लॉस ही है केवल, तो इसलिए हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो प्रॉफिट की 3 एंट्री जनरली होती हैं, रिवैल्यूएशन जहाँ डेबिट होता है लॉस से, जहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है प्रॉफिट से, और तीसरा जो रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरी एंट्री में, जहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो ऐसी कोई भी क्या नहीं थी, ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, सारे के सारे लॉस हैं इधर, इसलिए हम सीधे सीधे कहाँ आते हैं, अब रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस 30,000 है, क्रेडिट कहीं नहीं हुआ है, तो पूरा 30,000 का जो लॉस है वो किस में ट्रांसफर किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ABC, ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर होता है। तो ये लॉस है, तो लॉस से पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account debit, C's capital account debit. 2, revaluation account, the value यानी the loss of revaluation is rupees 30,000 and will be transferred to the A, B and C in their old profit sharing ratio, that is 3, 2 and 1. तो यह आ जाएगा बेटा 15,000, 2 था आपका 10,000 और 5,000। नरेशन का दे दोगे आप, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ सारे के सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए हैं। नाउ देखो, वैसे तो रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। अब मैं बताता हूँ, अगर हमारे पास क्वेश्चन वाला ये लिख देता, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे देता, द पार्टनर्स डिसाइडेड, द रिमेनिंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये लाइन मेंशन होती। यानी कि क्वेश्चन में ये लिखा होता कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को टच नहीं करना है, या किसी भी एक चीज़ को टच नहीं करना है, या उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या अनचेंज रहेंगे, या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिससे ये पता चलता हो कि हमने इनको नहीं बांटना है। तो अगर ऐसा लिख दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे केस में हम हमेशा, ध्यान रखो, हम हमेशा क्या करते हैं, मैं आपको कॉपी में बताता हूँ कैसे करेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, गेन और सेक्रीफाइस। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो तो है, क्या है, 3:2:1 A, B और C का, लेकिन हमारे पास न्यू रेशियो अवेलेबल नहीं है और ना ही गेन और सेक्रीफाइस की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो बस सिंपल हो गया। तो जो जा रहा है, क्योंकि ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, जो जा रहा है उसको हटा दो, तो बचा रेशियो क्या है, जो बचा रेशियो है, बचे पार्टनर A और B,
उनका रेशियो क्या बचा 3:2। तो यही न्यू भी होगा और यही क्या होगा गेन भी होगा। सर गेन क्यों, सेक्रीफाइस क्यों नहीं? क्योंकि रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं, और जाने वाला पार्टनर ही तो सेक्रीफाइस करेगा। तो इसने किया है सेक्रीफाइस और इसने किया है गेन। तो इस हिसाब से हमारी सिंपल एंट्री बन जाती है। मैं पहले भी कई सारे क्वेश्चंस में बता चुका हूं, जो भी पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होगा। तो यहां गेन करने वाले पार्टनर कौन है? ए कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम कब बना रहे हैं? जब क्वेश्चन वाला लिखेगा कि हम क्या नहीं करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे या जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी उस वैल्यू के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया, क्लियर है बात। तो अब वैल्यू कैसे निकाली जाए देखिए कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो जितनी भी प्रॉफिट या रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे लेकिन क्वेश्चन वाले ने मना कर दिया है, उनको एक तरफ ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो उसको ले लो। अगर क्वेश्चन वाले पीएल के बारे में कुछ नहीं कहते तो उसको हटा दो, क्योंकि पीएल फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो जो आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे उन्हीं को यहाँ पे को लेना है। तो जनरल रिजर्व ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे। अगर कोई लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देखो जो प्लस में आ रहे हैं वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर कोई लॉस होता तो उसको माइनस करते हैं, वो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे को माइनस एक जगह ले लेंगे उसको। ठीक है, उसी तरह से गुडविल, कौन सी वाली गुडविल लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना ओल्ड गुडविल तो रिटर्न ऑफ होती है। अगर यहाँ बैलेंस शीट में कोई गुडविल होती ना तो वो क्या करते, उसमें ए बी सी को डेबिट करते और गुडविल को क्या करते क्रेडिट करते। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लेकिन यहाँ गुडविल नहीं है तो ये वाली गुडविल का तो सीधे ट्रीटमेंट हो जाता है रिटर्न ऑफ का। तो ये किस गुडविल की मैं बात कर रहा हूँ, ये गुडविल है न्यू गुडविल जो वैल्यूड होती है। अगर ये वाली गुडविल होती तो उसको भी हम यहाँ पर को ले लेते। क्लियर है? ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दिया जाता। अब जब क्वेश्चन, ध्यान रखना मैं कब की बात कर रहा हूं, ये गुडविल तो हमेशा ही ली जाती है। ये वाली गुडविल जो एडजस्टमेंट में दी होती है वो तो हमेशा ही ली जाती है, यहाँ तो है नहीं, लेकिन आगे के क्वेश्चन में होगी। ये गुडविल तो हमेशा ही ली जाएगी, लेकिन इसके लिए सस्पेंस है। ये बहुत कम क्वेश्चनों में होता है कि क्वेश्चन वाले ने लिख दिया होगा कि जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब क्वेश्चन वाले ने ये लिखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तभी लिखना मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले ही एंट्री कर चुके हैं, जो ये जनरल एंट्री बनाई है हमने। ये देखो, ये जो जनरल एंट्री हमने बना रखी है ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लेकिन मैं कब के बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन वाला ये मेंशन करता कि जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो जब भी क्वेश्चन वाला ऐसा बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम उसको किसके साथ ऐड कर लेंगे, न्यू गुडविल के साथ उनको ऐड कर लेंगे। न्यू गुडविल नहीं है तो इन दोनों का टोटल आ जाता है कितना, 30,000 रुपीज। ठीक है, अब 30,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देख लेते हैं कितना है। रिटायरिंग पार्टनर सी, उसका शेयर है 1/6। तो 1/6 के हिसाब से कितना आ गया 5। इसका मतलब ये है कि रिटायरिंग पार्टनर कहेगा तुम अभी इस प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, 30,000 के प्रॉफिट को, चाहे जनरल रिजर्व के हो चाहे पीएल अकाउंट में, उसमें मेरा शेयर बनता है जी 5,000 रुपये। तो आप मुझे 5,000 दे दो, डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। तो ये कहेगा कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, लो जी 5,000 रुपये। ठीक है, अब ये 5,000 रुपये किससे मांगेगा, ए और बी से, क्योंकि भविष्य में ये जो प्रॉफिट हैं ये किसे मिलेंगे, ए और बी को ही मिलेंगे। लेकिन सी को तो नुकसान हो जाएगा ना अगर बांटेंगे नहीं तो आज। तो सी कहेगा कि आप मत बांटो लेकिन मुझे ये अपना हिस्सा दे दो, 5,000 रुपये अपने अकाउंट में से मुझे 5,000 रुपये दे दो। तो 5,000 रुपये जो ये है सी को मिलेंगे, कौन देगा, ए और बी। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में देते हैं। यहाँ तो गेनिंग रेशियो नहीं दिया था, लेकिन जहाँ गेनिंग रेशियो निकलेगा उस रेशियो में आपने इसको देना पड़ेगा। तो 3,000 रुपये कौन देगा, ए देगा, और 2,000 रुपये बी देगा। उस केस में हम ध्यान रखना कि जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री ये नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री ये नहीं बनाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये दोनों एंट्री नहीं बनेंगी और उसकी जगह क्या बनेगी एंट्री, केवल ये वाली एडजस्टमेंट की एंट्री बनेगी। हम लिख देंगे बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व एडजस्टेड, यहाँ पर वर्ड आएगा एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ये है, इसको आपने बनाना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखें इस क्वेश्चन में आप लोग ये ध्यान रखें, जो ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ भी, कि बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्योंकि एज पर द न्यू सिलेबस बैलेंस शीट हमारी
हट गई है सिलेबस से, तो हमें रिवैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन के क्या अकाउंट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि वो 3-4 चैप्टर को इन्वॉल्व करते हैं, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये आपने बनाना है, ये करण वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट दी थी, यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ बैलेंस शीट नहीं दी है। करण, मंजू एंड आम्या आर पार्टनर्स, ये ओल्ड रेशियो है। करण डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड सोल्ड हिज शेयर। सोल्ड मतलब जाएगा तो बेच के ही जाता है, वो ऐसा मत समझ कि सोल्ड कोई नई चीज़ है। मंजू को, ध्यान रखना एक चीज़, करण जा रहा है यानी कि उसका रेशियो है 2/10, क्लियर हो गया। अब इसने पूरा शेयर किसको दे दिया? मंजू को। पूरा शेयर किसको दिया है? मंजू को दिया है। इसका मतलब है गेनर कौन है? गेन करने वाला कौन है? केवल मंजू। आम्या को कोई भी गेन नहीं हुआ है किसके जाने से? करण के जाने से। तो गेन करने वाला कौन है? मंजू। तो अगर इसका 2 शेयर इसको मिल जाएगा तो 5:5 यानी कि इक्वल रेशियो हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। अब देखो पिछले क्वेश्चन में गुडविल नहीं थी, नीचे एडजस्टमेंट में यहाँ गुडविल है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेजेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year। यहाँ आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी बेटा। पहले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, इन तीनों का टोटल डिवाइड बाई 3, और उसके बाद कितने इससे मल्टीप्लाई कर दोगे? डिवाइड बाई 3। इन तीनों का टोटल करोगे, डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो न्यू गुडविल आ जाएगी। जनरल रिजर्व स्टूड एट बैलेंस शीट 27,000 रुपये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन करंस रिटायरमेंट। Also prepare his capital account to find out the amount due to him when his capital balance in the balance sheet is 80,000 before the above adjustment। आपको ये नहीं करना, आपको केवल जनरल एंट्री बनानी है, वो भी मैं केस आपको बताता हूँ। देखो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको जोड़ता हूँ। आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इस रिजर्व का क्या करना है। 27,000 स्टूडेंट कह रहा है तो कुछ नहीं करना, तो आपको ये रिजर्व, जैसे मैंने यहाँ रिजर्व बांटा था, आपने भी ये रिजर्व बांटना पड़ेगा। क्लियर बात है, ठीक है। फिर गुडविल के लिए क्या करोगे? गुडविल के लिए हमेशा ध्यान रखना, मैं अभी भी बता चुका हूँ, यहाँ पे को रिसेंटली अभी मैंने बताया था कि गुडविल के लिए हमेशा हम क्या देखते हैं? गेन और सेक्रीफाइस। अभी आपने जनरल रिजर्व को बांटना, तो जनरल रिजर्व को यहाँ शामिल नहीं करोगे। अभी आप केवल क्या लोगे? गुडविल। तो जो भी वैल्यू गुडविल की आएगी, जो भी वैल्यू गुडविल की आएगी, उसमें आप किसका शेयर निकालोगे? किसका शेयर निकालोगे? रिटायरिंग पार्टनर का, जो है 2/10। क्लियर हो गया? 2/10। और ये 2/10 देगा कौन? गेन कौन कर रहा है? मंजू। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मंजू डेबिट, गेनर डेबिट होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मंजू डेबिट टू करण। आम्या क्यों नहीं डेबिट हुआ या हुई? क्योंकि आम्या ने कोई भी गेन नहीं किया था। गेन करने वाला पार्टनर कौन है? मंजू। तो उसकी एक ही एंट्री बनेगी, कौन? मंजू डेबिट टू करण। पहले गुडविल निकालोगे, उसमें करण का शेयर आ जाएगा 2/10, और पूरे शेयर का पेमेंट कौन करेगी? मंजू। मनुज, सॉरी ये मनुज है, मंजू मंजू बोल रहा हूँ मैं बार बार, मनुज। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें 2 ही एंट्री बनेगी। क्या? पहली एंट्री ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की तीनों में, ओल्ड रेशियो में, और उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी? क्या बनेगी दूसरी एंट्री? दूसरी एंट्री बनेगी गुडविल की, जो जिसमें आप किसको डेबिट करोगे? मनुज, गेन करने वाले को, और किसको क्रेडिट करोगे? करण को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर क्वेश्चन वाला ये बोल देता कि रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो फिर रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं बनेगी, केवल एक ही एंट्री बनेगी। क्या? मनुज डेबिट टू करण, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। फिर से आ जाओ यहाँ। अगर क्वेश्चन वाला कहेगा कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो जो भी गुडविल की वैल्यू आप निकालोगे उसमें क्या जोड़ दोगे आप? 27,000 रुपये। यहाँ मैंने बोला था ना, गुडविल की वैल्यू जो आएगी उसमें 2/10 निकाल लेना बोला था ना। एक कब बोला था? जब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो पहली एंट्री जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की, दूसरी एंट्री किसकी? गुडविल में 2/10 शेयर निकाल के मंजू को डेबिट करने की। 2 एंट्री होगी, 1 और 2। कब? जब क्वेश्चन वाले ने जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं आपने वैसी एंट्री भी करनी है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर जो भी वैल्यू गुडविल की आएगी उसमें क्या प्लस कर दोगे? जनरल रिजर्व प्लस करोगे, और इस टोटल में 2/10 निकालोगी, और केवल एक एंट्री बनेगी, मंजू डेबिट टू करण। आपको बात समझ में आ गई? वेरी गुड। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ लें, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी आपने बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 ऑन 1 April 2017। राम रिटायर्स एंड ऑन दैट डेट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट 36,000। ध्यान रखना डेबिट बैलेंस है, मैंने बताया था लॉस है, तो डेबिट बैलेंस जब भी बटेंगे तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होंगे? लॉस बट रहा है, तो लॉस से पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। राम, श्याम और मोहन डेबिट करने पड़ेंगे।
श्याम एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर 2:1, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बहुत इजी सा बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये मैं आपको और मॉडिफाई करके बताता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई करके ध्यान रखना, आपको क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, आपको क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो दे रखा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस किस में बटेगा, गेनिंग रेशियो में। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड बैलेंस शीट में चाहे प्रॉफिट दिया हो, चाहे लॉस दिया हो, चाहे जनरल रिजर्व दिया हो, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बंटते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो रिजर्व के बारे में। और अगर लिखा है कि नहीं बांटने हैं तो फिर गेन और सेक्रीफाइस निकालोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों तरीके से करें। कैसे, देखिए कि ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन होगा अगर मैं ये बोलूँगा कि हम इसको ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, देखो अगर आप इसको बांटोगे तो राम, श्याम और मोहन क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लॉस है, 3-1 से डेबिट हो जाएंगे, और पीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 36,000 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन वाला ये बोलता कि नए पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो लॉस का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अनचेंज करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा मैं आपको एंट्री से बता देता हूं। ध्यान रखें, इन सारे क्वेश्चन को जो मैंने बताया, उन तीनों क्वेश्चनों को आपने अभी बनाना है, इसकी फोटो ले लेना, ठीक है। हमें पता है कि 36,000 का क्या है, लॉस है। मैंने आपको ये भी बताया कि हम गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गेन और सेक्रीफाइस। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो था 3:1, 3:2:1 था, और न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है, 2:1। अब जा कौन रहा है, देखो ये यहाँ पर को है श्याम एंड मोहन डिसाइड, इसका मतलब है राम जा रहा है, ये जा रहा है। तो यहाँ पर को कौन जा रहा है, देखो राम, श्याम एंड मोहन। राम जा रहा है, राम के जाने के बाद अगर हम इसको निकाल देते हैं तो शेयर क्या बचता है, 2:1, और न्यू शेयर भी क्या है, 2:1। यानी कि हमें न्यू रेशियो देने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि राम के जाने के बाद जो शेयर है वो क्या होगा, 2:1 ही होगा, और क्वेश्चन वाले ने भी 2:1 दे रखा है। तो यहां पर को हम अगर फॉर्मूला भी लगाते हैं न्यू माइनस ओल्ड का, तो भी हमारे शेयर क्या आ जाएंगे, 2:1, यानी कि गेनिंग रेशियो क्या आएंगे, 2:1। गेनिंग रेशियो तभी क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया था, देखो गेनिंग पार्टनर क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, गेनिंग पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट। यहां गेन करने वाले कौन है, गेन करने वाले हैं श्याम और मोहन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। 2 क्रेडिट कौन होगा, राम। लेकिन किस वैल्यू से, ये चीज मैंने अभी तक नहीं बताई, इसको आप ध्यान से सुने। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, हमेशा ध्यान रखना, किससे, गुडविल की वैल्यू से और रिजर्व्स प्रॉफिट से। यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू अगर दी है या रिजर्व दे रखे हैं तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉस के केस में, किसी केस में, जैसे यहां पर को लॉस के केस में, क्वेश्चन में ये डिसाइड कर लिया है कि भैया कि लॉस है और पार्टनर ये चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, तो फिर बेटा उल्टा होगा। गेनिंग पार्टनर उस केस में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और कौन होगा, जाने वाला पार्टनर क्या होगा, यानी कि सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर क्या होगा, डेबिट होगा। उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। लॉस के केस में, अगर लॉस के केस में एडजस्टमेंट हम देखते हैं तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना। जब भी फिगर मैंने आपको बताया था, देखो हमने कहा कि जनरल रिजर्व यहाँ पर था नील, यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व नहीं है, ठीक है। पीएल अकाउंट तो है लेकिन उसका क्या है, 36,000 नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। गुडविल क्या है, गुडविल है क्या, गुडविल नहीं दी है। अगर इनका बैलेंस क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर इनका बैलेंस क्या आया, नेगेटिव आया है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इसका बैलेंस जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट और गुडविल इन सबको मिला के बैलेंस क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखना उस केस में गेन करने वाले को क्या कर दिया जाएगा, हम क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर ये प्लस आएगा, अगर ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो फिर गेनिंग करने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये बहुत रेयर है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर को किसको डेबिट करेंगे, राम को, क्योंकि राम अपना लॉस बांट के तो नहीं जा रहा है। अगर हम इसको बांट देते, सिंपल सी बात है, ये 36,000 का लॉस है, ओल्ड पार्टनर में बढ़ता, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, राम, श्याम और मोहन, 3, 2 और 1 तीनों में बढ़ता ना लॉस। तो लॉस के केस में राम भी डेबिट होता, श्याम भी और मोहन भी डेबिट होता। लेकिन